बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन किराम, हम विरासत का मुख्तसर तरीका सीख रहे हैं। आज का सबक नंबर 10, जिसमें हम अस्हाबुल फुरूज में से एक फ़र्द बाप, उसकी हालतें पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। इख्तिसार के साथ हम तमाम अस्हाबुल फुरूज की हालतें पढ़ेंगे। आज के सबक नंबर 10 में सिर्फ बाप की हालतों को आपके सामने मैं पेश करूंगा। बाप की हालतें हैं 3। इन 3 हालतों के अलावा बाप जो है किसी और हालत में वारिस नहीं बन सकता। सिर्फ़ और सिर्फ यही 3 हालतें हैं। आप जहन नशीन कर लें, बहुत आसान है। सबसे पहली हालत, जब मैयत का बेटा या पोता मौजूद हो तो उस वक्त बाप जो है 1/6 का हकदार होता है। मिसाल के तौर पर बाप है और एक बेटा है। अगर बेटा नहीं है तो पोता लगा ले, और जाने वाला दरमियान से वो फौत हो गया और बाप को विरासत मिलेगी और बेटे को मिलेगी। सिर्फ 2 ही वरसा है, इसके अलावा और कोई भी वारिस नहीं है। तो बाप को 1/6 मिलेगा, यानी 6 में से 1, और बाकी 5 जो हैं वो बच गए, वो बतौर असबा के बेटा ले जाएगा। यानी पहली सूरत 1/6 है। दूसरी सूरत में 1/6 भी लेगा, और अस्हाबुल फुरूज में तकसीम करने के बाद अगर कुछ बच जाए तो फिर बतौर असबा के बाप जो है तब भी वारिस बनेगा बतौर असबा के। ये उस वक्त होगा जब मैयत की बेटी है या पोती है। अगर बेटी नहीं है तो पोती को मौजूद जो है शुमार करेंगे। उस वक्त बेटी या पोती की मौजूदगी में ये बाप जो है 1/6 का हकदार है, और साथ साथ अगर बच जाए तो फिर असबा के तौर पर भी माल लेगा। मिसाल के तौर पर एक बेटी है और बाप है और कोई भी वारिस नहीं है, तो फिर 1/6 में से निस्फ एक बेटी का हो गया। चूँकि एक बेटी है या पोती है तो फिर बेटी एक हो या एक पोती हो तो फिर निस्फ मिलता है। अगर 2 या 2 से ज़ायद बेटियां हों तो फिर 2/3 की हकदार होती हैं। लिहाजा एक बेटी है, यहाँ पर निस्फ 6 में से 3 बेटी के और 1 बाप का, फिर बच गए 2 भी बाप के बतौर असबा के। यह दूसरी सूरत थी। तीसरी सूरत है अस्हाबुल फुरूज से निकल कर ये दूसरी सफ़ में यानी दूसरे दर्जे में आ गया, यानी असबा के तौर पर ही लेगा, अस्हाबुल फुरूज के तौर पर नहीं वारिस बन सकता। यह उस सूरत में होगा जब मैयत की कोई औलाद ना हो। जब मैयत की कोई औलाद ना हो तो फिर बतौर असबा के माल लेगा, अस्हाबुल फुरूज के तौर पर नहीं लेगा। मिसाल के तौर पर एक शख्स फौत हुआ, उसने अपनी बीवी और बाप जिंदा छोड़े। बीवी को औलाद की अदम मौजूदगी में 1/4 मिलता है और बाप जो है बतौर असबा के लेगा। बीवी 1/4 में से 1 और बाकी 3 जो हैं बतौर असबा के बाप ले जाएगा। यानी आज के मसले में हमने बाप की हालतें पढ़ी हैं और वो 3 हैं, बहुत आसान है। लिहाजा इनको आप याद करना शुरू कर दें। ये अब से हमने अस्हाबुल फुरूज की हालतें पढ़ना शुरू कर दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन चीज़ों को समझने की तौफीक